साथियों, सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज का परमिशन हम लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि आज किसी को भी परमिशन धरना या आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग का जो भी निर्णायक वर्क होगा वो होगा 27 जनवरी यानी कल। साथियों, कल का दिन वो दिन है जो हमारे जीवन के लिए निर्णायक होने वाला है, और निर्णायक इस हद तक होगा कि क्या पता कल हम लोगों का जो काम है वो हो भी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें संख्या बल की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि 18 तारीख का संख्या बल था, 19 को संख्या बल था, 20 को संख्या बल था, वो अपने आप में एक निर्णायक संख्या बल था, ताकि नेता प्रतिपक्ष को भी मजबूर कर दिया कि इको पार्क से 5 किलोमीटर पैदल गर्दनी बाग वो हमारे साथ चलने को मजबूर हो गए। वो हमारे संख्या बल की एकता और संख्या बल की ताकत थी, और वो संख्या बल पर ही आप कुछ कर सकते हैं। आपको अगर कोई पूछने के लिए भी आता है तो आप संख्या बल के आधार पर ही कुछ कर सकते हैं। बिना संख्या बल के आपको कोई नहीं पूछ सकता है। तो 20 के बाद जैसे कि लगातार हम लोगों का धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में चालू रहा, और हम लोग पटना के गर्दनी बाग में बैठे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बल कम होती गई। और हम लोग भी उस तरह से नहीं बोले कि आप लोग ज्यादा संख्या बल में भी आए। हाँ, ये जरूर था कि आप लोग आए जरूर, लेकिन कल यानी 27 तारीख को ये संख्या बल विशाल संख्या बल में बदलना होगा, क्योंकि ये अंतिम और निर्णायक मोड़ है, और कल जो होना होगा ये हो ही जाएगा लगभग में। क्योंकि हमारे डेलीगेशन की जो टीम गई थी उनको भी यही बात बोला गया कि आप लोग जितने भी हैं अभी कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता है, और कुछ भी निर्णय आप लोगों के पक्ष में अभी नहीं हो पाया है। तो हम लोग जो भी निर्णय लेंगे वो 27 को लेंगे, मतलब 26 जनवरी के बाद। तो अब 27 तारीख को निर्णय हम लोगों का लिया जा सकता है, क्योंकि निर्णय तो तभी लिया जा सकता है जब हमारी संख्या बल रहेगी। अगर हम 10, 20, 25, 50 में बैठेंगे तो वो तो वही समझेंगे ना कि अब इनका आंदोलन कमजोर पड़ चुका है, अब हमें क्या मतलब है, चलो भाई ठीक है, इसको ऐसे ही बाला फुसला कर टरका दो। लेकिन अगर हमारी संख्या बल हजारों में होगी, 18 तारीख वाला जोश जुनून के साथ होगी, तो ये मैं एकदम 100% दावा के साथ कहता हूं कि सरकार हमारी मांगों पर झुकने के लिए तैयार जरूर होगी। तो आप लोग जो भी व्यक्ति हैं कुछ भी मत सोचे, जो भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति से बस एक नम्र निवेदन है कि 27 जनवरी यानी कल के दिन, 27 जनवरी यानी कल के दिन एक विशाल जनसंख्या के साथ पटना के गर्दनी बाग पहुंचने का कष्ट करें। और वो संख्या बल इस तरह का संख्या बल होना चाहिए जिससे कि सरकार को लगे नहीं इसमें दम है और हमें इस पर अब निर्णय लेना ही होगा। तो आप लोग पहुंचने का कष्ट करें, कोई भी कुछ मत सोचे, कोई भी बेमनस्यता, कोई भी कुछ मत सोचे, बस एक ही बात दिमाग में रखिए कि हमको पटना जाना है, हमको पटना जाना है। साथियों, ये समय संघर्ष का है, और इस संघर्ष में अगर हम कुछ दिन टिक जाते हैं तो ये तय है कि हम फिर 60 वर्ष के लिए हमारा जिंदगी जो है सो सुखमय होगा, और हम एक अच्छे शिक्षक, जो हमारा संकल्प रहा शुरुआत के दौर से ही कि हम एक अच्छे शिक्षक बने, एक राष्ट्र निर्माता बने, वो संकल्प हम पूर्ण कर पाएंगे। तो उसके लिए हम 27 जनवरी यानी कल के दिन राजेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में विशाल जनसमूह को हम लोग आमंत्रण करते हैं, और सभी लोग पहुंचे। जितने भी साथी हैं सभी एक दूसरे साथी को मोटिवेट करें और आने का कष्ट करें। जो भी सब व्यक्ति दूर के जिला का हो उनको तो मैं बोलूंगा कि कल ही आज ही आप लोग 26 तारीख को शाम तक आप लोग गाड़ी पकड़ लें
और 27 को सुबह तक किसी भी हाल में आप लोग पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे से हमारे मतलब गर्दनी बाग गरजना चाहिए हमारी संख्या बल से, ठीक है, ताकि विभाग जो है सो तत्परता के साथ निर्णय ले सके, तुरंत उस पर जो है सो मीटिंग बुलाए और मीटिंग बुलाकर उस पर तुरंत काम करना शुरू हो जाए। और 27 को देखिए क्या है, हमारा संख्या बल तो हमारा कमी नहीं है। पूरे बिहार में 94,000 शिक्षक की जब वैकेंसी निकली तो अभ्यर्थियों हजारों की हजार लाखों संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन आज ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है कि गर्दनी बाग में जब संख्या बल को बुलाते हैं तो 1000-2000 से ज्यादा लोग पहुंचते नहीं हैं, लेकिन वही 2000 से 2500 या 3000 या 5000 जो भी संख्या बल है वो अगर एकजुटता के साथ फिर से हम लोग गर्दनी बाग पहुंचते हैं तो ये तय हो जाएगा कि हम लोगों का काम एकदम मतलब होना एकदम तय है। तो इसके लिए आपको कल आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। महिला साथी आप लोगों से भी विशेष निवेदन है कि आप लोग प्लीज प्लीज एक बार आइए, हम ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार बस आइए आप लोग कल के दिन। अगर कल आ जाइएगा तो हम लोग सफल हो जाएंगे पक्का से, हमको यह विश्वास है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको तभी पूछता है जब आप यूनाइट रहोगे, कोई भी व्यक्ति आपको तभी सम्मान करता है जब आप एक रहोगे, और नेता प्रतिपक्ष भी तभी आए जब हम लोग की संख्या हजारों में गर्दनी बाग में डटे हुए थे। आप मामूली बात समझते हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष जो 76 एमएलए के मालिक हैं, वो व्यक्ति हमारे साथ इको पार्क से लेकर गर्दनी बाग 5 किलोमीटर पैदल मार्च किए। ये कोई मामूली बात नहीं हुई, ये हमारे यूनिटी का परिचय है, ये हमारा संख्या बल का परिचय है कि हर व्यक्ति आने के लिए तैयार हैं। भले हम अब उसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाकर हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी को मंच अपना नहीं देने के लिए तैयार हैं, बट ये तय है कि हमारा संख्या बल रहेगा तो सत्ता पक्ष भी हमारे साथ आएंगे और विपक्ष भी हमारे साथ आएंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है ये कि आप इस चीज को सीरियसली वे में लीजिए, इसे मामूली नहीं समझिए, इसे पूर्ण सीरियस वे में लीजिए और इस पर काम करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। हर व्यक्ति, हर जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि एक एक व्यक्ति को आप फोन कीजिए। हर अभ्यर्थी से निवेदन है कि जो अभ्यर्थी टीईटी पास आपके नजर में है, जो इसमें अप्लायर हैं, उनको आप फोन कीजिए कि भाई किसी भी हाल में चलना ही है कल के दिन, क्योंकि कल हम लोगों का निर्णायक मोड़ है और कल हम लोगों पर बहुत बड़ा मीटिंग भी होने वाला है। तो कल आप लोग पहुंचिए, नहीं पहुंचिएगा तो इसके जो है सो इसका जिम्मेवारी आपकी होगी। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और कर रहे हैं इसको लेकर। हमारा जो सफल संघर्ष है वो हम संघर्ष कर रहे हैं और हम डटे हुए हैं पटना में, और हमारे बहुत ऐसे महत्वपूर्ण साथी हैं और हमारे बहुत संघर्षरत और प्रयासरत साथी हैं जो पटना में डटे हुए हैं, इतने ठंड में भी तन मन धन के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा जो है सो अंतिम चांस है। अब मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर इस मोड़ पर हम लोग आके अगर यहाँ से कुछ हासिल करके नहीं जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बहाली खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं?